नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गोवा टूर का दूसरा दिन है और आज हम जाएंगे साउथ गोवा। और हम साउथ गोवा पहुंच गए हैं फिश एक्वेरियम, जहां पर हम देखेंगे कि फिशेज की बहुत सारी स्पीसीज हैं और हॉवर थिएटर भी है। यहां पर गोवा के ट्रेडिशनल पहनावा भी दिखाया गया है और उनके रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पोशाक और उनके रहने सहने के विषय में दिखाया गया है। और अब देखेंगे हम यहाँ पे एंट्री गेट पे बहुत सारी फिशेस है जो कि बहुत कलरफुल है और टर्टल भी है। और अब हम एक्वेरियम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आप देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों यह देखिए, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी फिश हैं जिनको देखने में बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर लग रही हैं, जिनको देखकर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। ये बहुत छोटी छोटी कलरफुल फिशेस हैं। और यहाँ पे दूसरी फिश को देखिए, ये रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये स्पेशल तरीके की फ़िश है। और ये दूसरे वाली यहाँ पे अलग अलग अपनी फिन्स को हवा में लहरा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में दिख रही है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और यह देखिए, वाओ कितनी खूबसूरत फ़िश है। इसको देख के तो मज़ा आ गया। बहुत ही कलरफुल फिन्स है इसकी, जिसको देखने से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके आगे देखिए, ये एक वाइट कलर की फ़िश है जिस पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, जिसको देख के ये और भी अधिक खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये तो मुंह खोल के हमारी तरफ ही देख रही है। इसको देख के तो जैसे डर ही लग रहा है। और इसकी खूबसूरती इससे और बहुत ही क्यूट लग रही है। और इसकी आंखें भी बहुत बड़ी है। इसका नाम है पफर फिश। और अब आगे दूसरे फिश को हम देखने वाले हैं। इस फिश को देखिए, ये है ब्लू कलर की फ़िश है। इसकी फिश पर ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। इस फिश का नाम है ब्लू रिंग एंजल फिश। और दूसरी फिश जो देखिए स्पॉटेड फिश है। स्पॉटेड फिश को हम देखेंगे तो इसका कलर एकदम कोबरा के जैसा दिख रहा है। ये अंदर में छुपी हुई है। ये इसका एक हिस्सा कहीं पे दिखाई दे रहा है, दूसरा हिस्सा कहीं दूसरी जगह दिखाई दे रहा है। इसको देख के तो थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे देखिए एकदम मुँह खुल के दिख रही है, डेंजरस लग रही है, डरावनी लग रही है। और दूसरी ये रेड फिश है, रेड स्टार फिश, जो लाल कलर की है, स्टार फिश है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से स्टार फिश दिख रही हैं। नीचे कुछ ऊपर उठी हुई है, नीचे बैठी हुई स्टार फिश दिखाई दे रही है। और अब हम दूसरा ये फ़िश को देखेंगे। ये भी ब्लू कलर का अच्छा फ़िश लग रही है। और हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। ये है इस जिग जैग पजल फिश है, जो अलग अलग कलरफुल, ये भी देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। ये है गोल्डन आई फिश। इसकी आंखें देखेंगे एकदम गोल्डन के जैसे दिख रही है। एकदम गोल्डन कलर की आंखें हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब आ गया है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखिए, ऑक्टोपस की तरह ढूंढते हैं। ये कोने में छुपा है ऑक्टोपस, कैसे एक तरह। नेक्स्ट है बटरफ्लाई फ़िश। बटरफ्लाई फ़िश देखने में बटरफ्लाई की जैसी दिखती है। ये देखिए एकदम बटरफ्लाई के जैसे दिख रही है फिश, बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसे इधर उधर दौड़ रही है। और इसको देखने में अच्छा लग रहा है। और ये फिश देखिए तो अजीबोगरीब सी है, पता नहीं इसका क्या नाम है। बड़ी लंबी सी है, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की। और ये देखिए क्या नाम है, झींगा फिश लग रही है। ये डेंजरस लग रही है, डर लग रहा है इसको देख के। वाह कितना डेंजरस है। ये देखिए आराम से सो रही है। और ये आ गई है हमारी अच्छी खूबसूरत फिश, ब्लू कलर की। इसका नाम है ब्लू ट्रिगर फिश। ब्लू ट्रिगर फिश हम देख रहे हैं, सुंदर लग रही है देखने में। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे ये फिश, ये भी अच्छी लग रही है, वाइट कलर की है। ओ ये देखिए दूसरी फिश है। आगे नेक्स्ट ब्लू कलर की है, अच्छी लग रही है। ये देखिए सुंदर लग रही है, रेड कलर का इसमें दिख रही है, अच्छी लग रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम ये फ़िश अच्छी लग रही है। येलो कलर की फिन्स दिख रही है इसके अंदर। और ये क्या है, थोड़ा स्पेशल है, पता नहीं कौन सी प्रजाति है। ये वाली फ़िश देखिए सोई हुई है एकदम, शांत है, दिख रही है, तैर रही है हवा में, स्पेशल है। कुछ आराम से लेटी हैं, रेस्ट कर रही हैं। ये देखिए ये स्पेशल है, पिराना फिश इसको बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस होती है। ये
बोलते हैं कि लोहे को भी काट सकती है, लोहे को भी खा सकती है। ये बहुत ही स्पेशल प्रजाति। ये है जेब्रा फिश, ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस इस पे बनी हुई है। जेब्रा फिश है। जेब्रा फिश देखने में अच्छी लग रही है। ये है रेड टेल फिश, रेड कलर की है, इसकी फिन्स रेड कलर की है, इसकी आंखें लाल कलर की हैं। ये ग्लास के अंदर छोटी छोटी फिशेस हैं जो बहुत ही कलरफुल है, ग्लास के अंदर है। यहाँ पे जाके फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, फ़ोटो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक फ़ोटो कैसे खिंचा सकते हैं, अंदर जाके ऐसे लगता है कि जैसे फ़िश के बीच में खड़े हैं। देखिए बड़ा सुंदर ही फ़ोटो आता है। इसको फ़ोटो खिंचाने के भी चार्जेज हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए भी यहाँ पे पेमेंट पे करना पड़ता है इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। ये छोटी फिश है, मसाज फिश बोलते हैं। अगर इसमें हम पैर रखते हैं तो ये धीरे धीरे पैरों में मसाज कर देती हैं और बहुत ही अच्छा आनंद। और ये है यहाँ पे कलरफुल टर्टल्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनको हम हाथ से छू भी सकते हैं। देखो अभी मैं इसको हाथ से छूने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, आहा, इसको छूने में मज़ा आता है, अच्छा लग रहा है। ये इधर से इधर जा रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और ये छोटी सी यहाँ पे जेब्रा फिश है जो जेब्रा की जैसी है, रेड एंड वाइट कलर की। और ये रेड फिश मुंह खोल के मेरी तरफ। और ये है छोटी छोटी येलो कलर की फ़िश हैं, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। दूसरी उसके अंदर रेड कलर की भी हैं। ये पिंक कलर की फ़िश हैं, येलो कलर की फ़िश हैं, छोटी छोटी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ़िश जो है यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का है, उसमें है। ये इस ऑडिटोरियम की सबसे बड़ी फ़िश है। और ये देखिए, ये वाह, बहुत ही अच्छी खूबसूरत। और ये देखिए, ये है कबूटो कोई फ़िश है, बहुत अच्छी छोटी छोटी, बहुत सुंदर दिखने वाली मछलियाँ हैं, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इनकी आंखें भी एकदम लाइट में चमक रही है, ब्राइट, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। और ये फ़िश देखिए, ओहो, ये अच्छी भी लग रही है, ड्राउनी भी लग रही है। ये ब्लू कलर की फ़िश, ब्लू कलर की अच्छी फिश है, अच्छी शानदार सुंदर लग रही है। ये सबसे लास्ट में रेड टेल फिश, ये इन फिश की टेल रेड है इसलिए इनको रेड टेल। और अब हम जाने वाले हैं हॉरर थिएटर के अंदर। देखिए और समझिए, आपको भी शायद डर लगेगा, डर का एहसास होगा। हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अरे बाबा, मजा आ गया। आगे आगे देखिए, उठ गई। हेलो, आप दोबारा करेंगे? ओए अंशु, ओए अरे आजा सब नकली है। मारेगा पकड़ के ये। आजा आजा, ओए चलो एक और आ रहा है। आजा आजा आजा, एक बार और देखेंगे इसको, एक बार और आएगा। यार उल्टा आदमी लटक रहा। आ जाओ आ जाओ, ये रहा। अरे बाप रे बाप, है? चल 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 चल, आ गया। देखना है देखना है। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
चलो 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 बड़ा इकट्ठा हुआ डायनासोर भी आएगा कूद के एग्जिट कब आएगी? आगे आगे। ये सारे रोबोट हैं ओ वाह, सेंस करता है जैसे आदमी आता है तो। एक और बार जैसे पहले तो ये एक और बाप, मोबाइल का लाइट ना जलाए तो एक और एक और। आजा आजा, ऐसे डर रहा है नू कह रहा था और मैं तो जाऊंगा। हालत खराब हो गई इसकी एग्जिट आ गया, एग्जिट आ गया। चलो अंशु का डर खत्म होते हुए फाइनली और हो गए एग्जिट। दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक ओल्ड गोवा में, बहुत ही पुराना घर है जो बताया जाता है कि 1794 ईस्वी में बनाया गया था, जो पोर्चुगल के एडवोकेट का था, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस रहा है। यहाँ पे ओल्ड गोवा में बहुत फेमस है, उसके बारे में हम लोग अंदर देखेंगे। सबसे पहले ये जो एडवोकेट है उनके पहनने के कपड़े हैं जो कि यहाँ पे अलमीरा में रखे हैं। उनके पहनने के लिए कुर्ता और जो वो होता है और ये जो उनका कमरा है, जो उनकी फ़ोटो लगी है एडवोकेट की यहाँ पे, और ये दीवारों पे कुछ पुरानी पेंटिंग लगी हुई है। ये उनके काम करने का एक ऑफिस था। ऑफिस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइपराइटर रखा हुआ है, जो वो सुनते थे लोगों की बातें और इसमें नोट करते थे। ये उनका वर्किंग टेबल है जिस पे बैठ के वो सुना करते थे। ये एक शोकेस में जो धूम्रपान के पाइप होते हैं वो लगे हुए हैं, जो स्मोकिंग किया करते थे वो हैं। ये विंडो व्यू है। यहाँ पे दस्तावेज़ जो है पेन से लिखे जाते थे। ये कुछ उस समय के लिखे हुए दस्तावेज़ हैं, पेन हैं जिनसे वो लिखे जाते थे। एक्चुअल राइटिंग के कुछ दस्तावेज़ हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, पेन है। ये उनका डिग्री है, कितना वो एडवोकेट का डिग्री यहाँ पे लगाई गई है, पढ़ते थे। ये उस समय के कुछ बुक्स हैं जो हैंड राइटिंग उनके अपने हाथ से लिखी हुई हैं। उसके बाद में ये उनका बेडरूम था। बेडरूम में आप देखेंगे यहाँ पे उस ज़माने में रेडीमेड टॉयलेट हुआ करते थे, वो हैं। इधर अलार्म घड़ी है। ये उनका बेड है जो ऊपर से इसमें जो चादर बिछी हुई है वो स्पेशल चाइना से बताते हैं आई है, जो है इस पे लगी हुई है। ऊपर से इस पे चादर से भी कवर किया हुआ है, 4 स्टैंड का बना हुआ है। ये उनके कुछ अटैची ब्रीफकेस उस ज़माने के हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये एक बड़ी सी चेयर है जिस पे वो बैठ के रेस्ट किया करते थे। अलमीरा है, इसको देखेंगे हम। पुरानी टाइम की चीज़ें संभाल के रखा है अभी तक। और ये उसके बेडरूम का नज़ारा है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों के पालने के लिए एक आया हुआ करती थी। ये बच्चों के लेटने का पालना है एक तरीके से। जो आया होती थी ये उनका बेड है जिस पे वो आराम किया करती थी। बच्चों के खिलौने हैं, अलग अलग तरीके के लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं जिनको बच्चे चला के खेला करते थे। पालना है, स्कूटर है, पालना है बच्चों का। और ये कुछ छोटे छोटे खिलौने हैं अलग अलग तरीके। पीछे एक लकड़ी का चरखा रखा हुआ है। और ये दीवारों पे कुछ फ़ोटो हैं उस समय की जो यहाँ देखने को मिलती हैं। और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आगे आ गए हैं। यहाँ पे उनका एक रेडियो है, उस समय का रेडियो वो सुना करते थे। रेडियो ज़माने की वो रेडियो दिख रही है। ये यहाँ पे कुछ पुराने आइटम कप रखे हुए हैं। ये दीवार पे भी देखेंगे, यहाँ पे साइड में कुछ अलग अलग
तरीके के कप रखे हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं और ये अच्छा लग रहा है देखने में। पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये कुछ बर्तन हैं। ये गेट हुआ करता था जो ये बहुत ही मोटा और मजबूत गेट है। बताते हैं कि उस समय ये जो है बाहर के हमलावरों से बचाने के लिए ये काम में आता था। इसे ही यहाँ पे बंद करके अपने आप को सुरक्षित करते थे। ऊपर भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक मटका रखा है, गिलास है इसके पास में। और ये दीवार पे बताते हैं कि गोलियों के निशान हैं। उस समय अगर किसी ने अटैक किया होगा, गोलियों के निशान यहाँ पे दीवार पे लगे हुए हैं। और ये एक अलमीरा है जिसमें वाइन अलग अलग तरीके की रखी जाती थी। वाइन इकट्ठा करते थे। वाइन को पीने का उस समय शौक़ था, मदिरा पीते थे लोग। ये मटके में रखते थे भर के। गिलास रखा हुआ है, अलग अलग तरीके की इसमें वाइन्स की बोतलें रखी हुई हैं। ये कुछ जार हैं जिनमें दारू को भर के रखते थे। ये सब इसमें अलग अलग तरीके से कलेक्शन किया हुआ है। या ये एक उस ज़माने का बार हुआ करता था, यहाँ पे बैठ के विस्की और जो भी है मदिरा पीते थे। ये धातु के बनाए हुए मुखौटे हैं जो ज़माने में पहन के डांस किया करते थे। एक दूसरे से को अपनी पहचान छुपाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और इसको पहन के डांस करते थे। कहा जाता है कि गोवा वासियों के रगों की व्यवस्था है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस। ये एक कुआं है जिसमें से पानी निकाला जाता था। उस समय पानी का ये एक मुख्य रिसोर्स हुआ करता था। इस कुएं की गहराई अभी भी 150 फीट गहरा है। इसमें जो है पानी पीते थे। और ये कुछ उनके वो हैं, लालटेन है और दूसरे यंत्र हैं। ये यहाँ पे हल है और मटकी है जो दूध और दही बिलोने के लिए काम में आती थी। और यहाँ पे और देखेंगे, इधर समझेंगे ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, चूल्हा है जो उस समय में उपयोग किया जाता था। और ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी के पीछे एक रिक्शा भी दिखाई दे रही है। और ये एक साइकिल है जो उस समय यूज। इस कलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार है, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार से नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार। ये बाथरूम की पिक्चर है। अंदर से बाथरूम उस समय में भी काफ़ी बड़ा होता था। ये साइड में दीवार पे ग्लास लगे हुए हैं
और इधर टॉयलेट के पॉट बने हुए हैं अलग अलग 3-4 ये ये सिवैयां बनाने की मशीन, ये मिट्टी के मटके, पहले जमाने का ओवन, इसमें केक बिबिंका वगैरह बेक करते थे। ये उस जमाने का केरोसिन फ्रिज है। इस तरफ पीछे देखिए चूल्हा, ये लकड़ी के पिंजरे खाना रखने के लिए। ये अंडरग्राउंड स्टोर। ये उनके केयरटेकर का रूम था, ऊपर उसका प्रार्थना स्थल है। ये सब 5th जनरेशन की कलेक्शन है। ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल है जो उस समय एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे। और ये खाने रखने के लिए कुछ बर्तन हैं जिसमें खाना परोसा जाता था। डाइनिंग टेबल पे एक साथ 50 से 60 लोग बैठ के खाना खा सकते थे। ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो उस समय यूज करते थे। ये एरोप्लेन की फैमिली है। घर में सिंघम शूटिंग की पिक्चर हुई थी। दोस्तों इसी घर में सिंघम फिल्म की शूटिंग हुई है, उसकी कुछ फ़ोटो दीवार पे लगी हुई हैं जो हम दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बिग फुट पर। ये भी एक हिस्टोरिकल जगह है जिसको हम अंदर से देखेंगे, समझेंगे पहले गोवा का कल्चर कैसा था। वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठ के और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपकी आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आलवारस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। ये एक महिला किसान की फोटो है जो जूट का बना हुआ चादर ओढ़े हुए है, जो इसको धूप से और बारिश से बचाने के काम में आता है। एक हिंदू है और दूसरा ख्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी। ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल की वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी एक ही आकृति। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में हाथ दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का रंग आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी।
ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन यह है पौंत बुक दवा या गौ के मुंह का झरना। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करने में मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जा सकता। रंगत हमेशा एक कंबल लेके चलता जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भाव से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियाँ बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियाँ नवयुवक लड़कियों के लिए खास से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। ये गोवा का क्लासिकल डांस की अलग अलग फ़ोटोएं हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से डांस किए जाते थे। नाचने गाने के प्रोग्राम होते थे। राजा महाराजा उनको देखते और सुनकर अपना मनोरंजन किया करते थे। राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उद्योगों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो 2 लैटराइट के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टींटों के अंदर बैठ वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में तबाकरिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी आइए अब आपको बिग फीट के दर्शन कराते हैं। ये दाएं पैर का निशान है जो एक चट्टान के ऊपर बना है, और ये साथ में परशुराम जी की कुल्हाड़ी भी यहाँ रखी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि परशुराम जी ने यहाँ एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी और भगवान ने उनको सीधे स्वर्ग में उठा लिया, और उसके पैरों के निशान यहाँ पे रह गए हैं, जिसको हम बिग फीट के नाम से जानते हैं। हमें शेर की गर्जना सुनाई देगी। स्वरों में उसको इस शीर्ष पर ग्रीक
रोम शिल्पकला का असर नजर आता है। यह शिल्पकलाकार महेंद्र अराव के आर्टिस्ट द्वारा सन 1984 में निर्माण किया गया। एक लंबे चौड़े चिरे पर केवल छन्नी तोड़े जैसे मामूली औजारों की मदद से कलाकार ने इसकी निर्मित 30 दिनों में। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं शांति दुर्गा मंदिर। यहाँ पे अंदर अब हम एंट्री करने वाले हैं। अंदर में बोलते हैं कि वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। एक बार कोशिश करेंगे अगर हम अंदर जाके कर पाए तो। और ये देखिए आपको लाइव माता जी के दर्शन यहाँ करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आपको माता जी के दर्शन दिख रहे हैं। और ये बाहर की मंदिर के बाहर की फ़ोटो है। एक बार चारों तरफ से आप मंदिर को देख लीजिए और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं शाकाहारी स्पाइस फार्म, जिसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जड़ी बूटियाँ हैं और अब हम एंट्री हो रही है। यहाँ पे एंट्री में वेलकम किया जा रहा है फूलों की, और एंट्री के बाद यहाँ पे वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। वेलकम ड्रिंक में यहाँ पे हर्बल टी दिया गया है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभ। ओनर का नाम है माधव शाकाहारी, इसीलिए उनके सरनेम के ऊपर प्लांटेशन का नाम रखा गया है। और पूरा प्लांटेशन जो है वो 130 एकड़ का है। अभी हमारा जो टूर रहेगा वो 20 से 30 मिनट का रहेगा। उसमें मैं आपको पूरे मसाले दिखाऊंगी और उसके हेल्थ बेनिफिट भी बताऊंगी। तो पहले इस तरफ आ जाइए। पहले हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो आपको सिर्फ इसके 2 फूल लेने हैं और आप इसे डाइल्यूट कर सकते हैं नारियल के तेल के साथ, नहीं तो बादाम के तेल के साथ। बाद में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं द बेस्ट पेन रिलीफ फॉर, और बहुत ही अच्छा रहता है आपके स्पॉन्डिलोलिसिस और आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए। जो पूरी झाड़ी है ये वाली, जिसके लंबे लंबे पत्ते हैं, ये रहता हमारा तीसरा महंगा मसाला और हमारी मसालों की रानी छोटी इलायची। छोटी इलायची आप मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं, अगर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। वो ऊपर नहीं होती, वो जड़ों में होती है। जड़ों में एक बहुत बड़ी लंबी कली आ जाती है, उसे हम लोग शूट्स कहते हैं, और उसके ऊपर फूल आ जाते हैं। और फ्लावरिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग को मिल जाए छोटी इलायची। इसी फल से हम लोग को 2 मसाले मिलेंगे। ज्यादातर इसका फल देखने के बाद सब लोग नींबू का पेड़ कहते हैं, लेकिन नींबू का नहीं है। ये हमारा बड़ा वाला जो पेड़ है जायफल का पेड़ है, और ये पकने के बाद इसी से हम लोग को मिलेगी जावित्री और जायफल। तो फिलहाल आप हरे कलर के देख सकते हैं, पकने के बाद ये पीले कलर हो जाएंगे और अपने आप खुल जाएंगे। और इसके ऊपर जो लाल कलर का फूल रहेगा वो रहेगी हमारी जावित्री। के लिए ये चॉकलेट ट्री है, और हमारे बड़े मेंबर्स के लिए कोको ट्री, नहीं तो इसे ककाओ भी कहते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं हरे कलर के आपकी चॉकलेट अभी तैयार हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोको पॉड। इधर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे लगे हैं, उधर ऊपर बड़े वाले हैं। हाँ, बड़े वाले। हाँ, तो पकने के बाद ये पीले कलर हो जाएंगे, और इसे निकालने के बाद इसके अंदर सफेद कलर का लेयर रहता है। उसे ज्यादातर सब लोग इस्तेमाल करते हैं कोको बटर बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है एज अ मॉइस्चराइजर। और इसके अंदर जो बीज रहते हैं वो रहते हैं आपके कोको बीज। तो वो अगर आप खाओगे तो चॉकलेट भी छोड़ दोगे, इतने कड़वे रहते हैं। तो उसे प्रोसेस करके बाद में पाउडर बनता है, वो रहता है हमारा कोको पाउडर। उससे बाद में आप बना सकते हैं डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं चीकू का पेड़। देखिए ये चीकू का पेड़ है, यहाँ पे काफ़ी सारे चीकू लगे हुए हमें दिख रहे हैं जो बहुत अच्छे सुंदर हैं। और अभी हम आगे वाले पेड़ पे भी ऊपर की डाली पे देख लीजिए, आपको ऐसी हरी कलर की कलियां देखने को मिलेंगी। हाँ, तो ये हमारी लौंग के पौधे। ये वाले बीच में जो है, ये बड़े वाले जो है ये सुपारी के है, ये वाले सुपारी के है बीच में लंबे वाले। लेकिन ये वाला पतला वाला पेड़ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर के डाली पे ऐसी छोटी छोटी आपको हरी कलर की कलियां देखने को मिलेंगी। ये वाली जो ऐसी लौंग तैयार हो रही है, तो ये इसे हम लोग 2-3 हफ्ते बाद निकाल लेंगे और ऐसे धूप में। अगर आपने सुखाने के बाद देखा होगा, अब घर में लाके लौंग जो रहते हैं, जो पेड़ रहता है ये सुपारी का पेड़ रहता है। बहुत सारे अंदर आपको प्लांटेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन सुपारी के पेड़ के ऊपर आप ये बेल जाती हुई देख सकते हैं। तो ये रहती है हमारी काली मिर्च की बेल, और ऊपर आप देख सकते हैं हरे कलर के लगे वाले हैं और पके वाले भी है। तो एक ही बेल से, एक ही हमारे काली मिर्च से हम लोग कॉफी अरेबिका और कॉफी रबूस्ता। अभी आप देख सकते हैं उधर फूल थे, ये आप देख सकते हैं हरे कलर के, और ऊपर के डाली पे देख लीजिए आपको लाल कलर के भी देखने को मिलेंगे पके वाले। तो ये पहले हरे कलर के रहते हैं कॉफी, इसे बेरीज कहते हैं। पकने के बाद लाल कलर हो जाएंगे, तो इसे निकाल के ऊपर बाद हम लोग इसे सुखाएंगे, और इसका छिलका निकालने के बाद इसके अंदर जो बीज रहेगा वो रहेगा हमारा कॉफी बीन्स। देख सकते हैं ये पक रही है। इसे निकालने के बाद इसे हम लोग को सुखाना होता है, और सुखाने के बाद इसका छिलका निकालने के बाद इसके अंदर जो बीज रहता है वो रहती है हमारी सुपारी, जो हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और पान खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर आप ये रिंग्स देख सकते हैं ऐसे वाले,
अगर जड़ों से ऐसे 3 रिंग्स है, मतलब सुपारी का पेड़ 1 साल पुराना रहता है। तो इसके रिंग्स के ऊपर आप लोग इसकी एज काउंट भी कर सकते हो। और इसे ज्यादातर कहते हैं लीगल ड्रग ट्री ऑफ इंडिया। पूरा जड़ने से आता है, पहाड़ से आता है। हाँ, और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरा साल भर आने के बाद हम लोग इसे इरिगेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कम मात्रा में देख सकते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में बहुत ब्रिज तक पानी आ जाता है। इतना मतलब इसका भाव बहुत ज्यादा नहीं आता। ये फूल रहता है, इसे हम लोग कहते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज, नहीं तो लॉबस्टर क्लो। और ये हेलिकोनिया को बिलोंग करता है। इसी के लगभग 140 वैरायटी रहती है जो इस्तेमाल होते हैं डेकोरेशन में और ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए। तो ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हुए देखेंगे बुके में भी। और इसे देखने के बाद, इसके पत्ते देखने के बाद सब लोग इसे केली का फूल कहते हैं, लेकिन केली का फूल नहीं है, कच्चे वाले हैं। पणस आपकी आंवला की तरह और स्टार फ्रूट की तरह। तो इसका अचार भी बनता है और इसे सुखाने के बाद ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इमली की तरह, एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इमली। और इसकी खट्टी मीठी ग्रेवी भी बनाते हैं। तो लोकली से आप याद रखने के लिए कह सकते हैं आंवला की बहन बिमला। उसी फैमिली के खाए रहेंगे। हाँ, तो ये रहता है हमारा दूसरा महंगा मसाला। ये है वेनिला ऑर्किड। पहले आपने देखी थी सुपारी के पेड़ के ऊपर बेल जो रहती थी वो काली मिर्च की बेल थी, लेकिन ये बेल नहीं रहती, इसे ऑर्किड कहते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। ये पूरा पानी और न्यूट्रिएंट खींच लेता है और बाद में होस्ट और पैरासाइट की तरह ये तैयार होता है ऐसे जिगजैग पैटर्न में। और हमारा गरम मसाला से ये पुलाव बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे एक्सपर्ट मेंबर इधर है, इनका नाम रंजन है। अभी आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और फोटोग्राफी भी। तो अभी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आता अजून चढणार आहे याच्यानंतर ये जो मिर्च आप देख सकते तैयार हो रही है, ये ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो जाएगी और सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक ही ग्रो होती है। इधर आप देख लीजिए ये वाली। और पकने के बाद ये लाल कलर हो जाती है। आप देख सकते हैं हरी कलर की भी है और लाल कलर की भी। और इसका सिर्फ हम लोग चौथा ही पार्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे पापड़ बनाने के लिए, जो भी आपने बुफे में ट्राई किए थे। देखने को मिलता है एक ही पूरे लाइन में मसाले नहीं दिखते। तो अभी जो 7वीं पीढ़ी है उन्होंने शुरू किया है मसाले दिखाना, इसीलिए आपको अभी मसाले पूरे देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपने फैमिली पर्पज के लिए मसाले लगाना शुरू किया था। पहले जिसका बीज बाहर रहता है इसे हाथों से निकालना होता है और बाद में इसे हम लोग देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, भूनने के लिए। और भूनने के बाद इसके अंदर से एक ही हमको एक काजू के बीज से हम लोग को एक ही काजू मिलता है, जो एज अ स्नैक की तरह आप सब लोग एंजॉय करते हैं। और इसे भूनने के बाद भी आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते, इसमें एनाकार्डिक एसिड रहता है। अगर डायरेक्टली हाथ लगाएंगे तो आपको हाथ जलने लग जाता है। और ऊपर का जो फल रहता है काजू का फल, कैशू एप्पल भी कहते हैं, इसे आप फल की तरह खा सकते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं और इसी से हमारे गोवा में फेमस दारू बनती है। आइए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए हैं मंगेश मंदिर। मंगेश मंदिर बताते हैं कि लता मंगेशकर जी के गांव का मंदिर है और लता मंगेशकर जी के पिता यहाँ पे लोगों को संगीत सिखाते थे। और ये एक तालाब बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर है। इसका नज़ारा बहुत ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है। और मंदिर के बाहर का नज़ारा है। मंदिर के अंदर का वीडियोग्राफी हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको बाहर से ही देखना होगा। अंदर बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये है यज्ञ मंडप, जहाँ पे यज्ञ किया जाता था, यज्ञ किया जाता है अभी भी। और ये मंडप की पिक्चर बाहर से बंद है, यहाँ पे कल ही बैठते थे। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं ओल्ड गोवा के सबसे पुराने चर्च में। यहाँ पे बहुत ही फेमस चर्च है ये। यहाँ पे सेंट फ्रांसिस का डेड बॉडी रखा हुआ है। अंदर का वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते, अंदर हमने जाके देखा और फ्रांसिस का बॉडी को बाहर रखा हुआ है दिखाने के लिए। वो वहाँ पे 10 साल में एक बार निकाला जाता है। और बताते हैं कि 70 साल से वो बॉडी रखा हुआ है, जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। और वो बॉडी को हमने देखा है दूर से, ऊपर से ग्लास में उसको रखा हुआ है और हमें देख के बड़ा ही अच्छा लगा। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं वैक्स म्यूजियम। यहाँ पे हम देखेंगे अंदर काफ़ी सारी वैक्स की बनी हुई टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर चला गया तो सभी स्टैचूज मेल्ट हो सकते हैं। ये तीनों बंदर भी मोम से बनाए गए और उनका फर मोम से चिपकाया गया है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 महीने में कंप्लीट हुआ। पीछे देखिए,
इस स्टैचू रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। वे एक फेमस बंगालिस्ट, पोएट और नोवेलिस्ट थे। इन्होंने हमारे राष्ट्र का नाम लिखा था, इंडिया और बांग्लादेश का। इन्होंने गीतांजलि बुक भी लिखी है, जहाँ उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये स्टैचू 13 महीने में कंप्लीट हुआ है। जैसे कि हमारे भारत के नोटों पर महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है, वैसे ही यूएसए में $100 बिल में इनका फोटो रहता है। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट की खोज की है। यहाँ के सभी स्टैचू के बाल सिंथेटिक और कपड़े फैब्रिक से बनाए गए, और ये स्टैचू 2 महीने में कंप्लीट हुआ। स्टैचू बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि उनके पूरे शरीर का वजन उनके एक ही पैर पर डाला गया है। बैलेंसिंग के लिए बिट ऑफ रॉड फिक्स किया है। जो राधा के हाथ में मटका है वो वैक्स का नहीं है, सिर्फ स्टैचूज वैक्स से बनाए गए। उनके कपड़े सिल्क है और ज्वेलरी कोटेड है। उनके जो बाल है वो ओरिजिनल है और वे तिरुपति से लाया गया है, और ये दोनों स्टैचूज 5 महीने में कंप्लीट हुए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या दुनिया की पहली नर्स थी इटली से। उसे लेडी विद द लैम्प से भी जाना जाता है। ये स्टैचू द ग्रेट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का है। इन्होंने E=mc² ऐसे भी फॉर्मूलाज डिस्कवर किया है। मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस अर्विन ने इनकी ब्रेन निकालकर प्रिजर्वेशन के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ यूएसए में रखा, बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए। आनंद जी का है। वे एक हिंदू सेंट है और उनका मेन टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित है। मदर तेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी, उनको मानवीय कार्य में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ के सभी स्टैचूज 42 से लेकर 45 kg वैक्स कंटेन करता है, और वो छोटा बेबी 3 kg वैक्स। मोजार्ट जी का है। वे एक फेमस क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर थे। इन्होंने म्यूजिकल फ्लूट और वायलिन के ऑपरास का आविष्कार किया है। एक्सीडेंट के बाद वे गूंगे और बहरे हो गए, और फीवर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वे पोर्चुगीज से भारत, फिर कलिकट और फिर गोवा में है। गोवा में एक सिटी है वास्को, जो इनसे नाम से जाना जाता है, और ये स्टैचू 2 महीने में कंप्लीट हुआ। ये तीनों स्टैचू साइंस प्राप्त हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उन्होंने पोलोनियल और रेडियम का भी आविष्कार किया है। गैलीलियो गैलीली वाज अ मैथमेटिशियन प्रोफेसर, उन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया है। ऑलवेज पाश्चर उन्होंने दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई थी, रैबिस वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन, और ये तीनों स्टैचू 6 महीने में कंप्लीट। ये धरती पर पहले इंसान थे। इनकी स्टोरी बाइबल और कुरान में भी मेंशन की है। पेड़ फल से ऑर्डिनरी है, सिर्फ स्टैचूज वैक्स से बनाए गए, और ये कॉन्सेप्ट 5 महीने में कंप्लीट हुआ। 42 की उम्र में वे ऐसे दिखते थे, और 46 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई फीवर की वजह से चाइना में। उनका जो राइट हैंड है वो रोम में है, और उनकी जो बॉडी है वो वर्ल्ड चर्च में है, बॉम जीसस बेसिलिका चर्च में। वो 71 ईयर्स हो गई। उनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, केमिकल भी नहीं डाला, उनकी बॉडी वैसी की वैसी है। हर 10 साल में इनकी बॉडी नीचे लाई जाती है लोगों को दिखाने के लिए। पिछली बार 2014 को लाई थी, और इस बार 2024 को लाएगी। फ्रॉम 22 नवंबर टिल 4 जनवरी। फॉर कलम अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी। यह महेंद्र सिंह धोनी और शाहरुख खान की पिक्चर है, जो वैक्स की बनी हुई है और काफ़ी सुंदर दिखती है। यह फ़ोटो लता मंगेशकर, करीना कपूर, सलमान खान, ओबामा, आमिर खान और रजनीकांत की है। करप्शन, फिर भी वो रिश्वत ले रहा है। टेबल के नीचे उनके हाथ में दिखाई दे रहा है। जो दूसरा ऑफिसर बैठा है वो लैपटॉप और फोन में बिजी है। एक गरीब औरत आती है उनकी मदद मांगने को, फिर भी वो दोनों बिजी है रिश्वत लेने में। उनका फोन भी एंगेज आ रहा है। आजकल ये करप्शन अलग अलग देशों में हो सकता है, इसलिए हमने अलग अलग देशों का टाइम डिस्प्ले किया है, और ये कॉन्सेप्ट 10 महीने में कंप्लीट। ये तस्वीर फेमस अन्ना हजारे जी की है, जो बहुत ही अच्छी सुंदर। अभी हम शाम को गोवा के कोलवा बीच पे हैं, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है। सनसेट होने ही वाला है, और हम देखेंगे सनसेट।